काफ़ी महीनों के इंतज़ार के बाद फ़ाइनली ये दिन आ गया और हम अपने ट्रिप पे जा रहे थे। यहाँ हम आ गए थे रेलवे स्टेशन और यहाँ हम बैठ गए थे अपने सीट पे और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे और हम भी उनसे भी ज़्यादा। और हम यहाँ रास्ते को देखकर एंजॉय करके बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। 25 घंटे के सफ़र के बाद और हम पहुँच गए इस्लामाबाद। यहाँ ये हमारा होटल का रूम है, यहाँ हम रेस्ट कर रहे हैं। ये सुबह का टाइम है, ये बाहर का नज़ारा है। एक रात की रेस्ट के बाद हम लोग निकले अपनी ट्रिप के लिए। यहाँ हमने एक गाड़ी बुक की थी और बच्चे भी यहाँ रेडी होकर, हम लोग भी रेडी होकर जा रहे थे। ये इस्लामाबाद का नज़ारा है, इसको देख देख कर एंजॉय कर कर के हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी लंबा सफ़र था, हमें जाना था कश्मीर, लेकिन हमारा रास्ता बदल के यहाँ हम मरी पे रुके। यहाँ वॉशरूम यूज़ किया और थोड़ा सा नज़ारा एंजॉय किया। फिर स्टोर पे रुके, कुछ चीज़ें ली बच्चों के लिए, अपने लिए। उसके बाद हम अपने रास्ते को कंटिन्यू किया हम लोगों ने और आगे बढ़े। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत प्यारी नज़ारे थे। क्योंकि हमारा इरादा कश्मीर का था और इरादा चेंज हो गया, लेकिन हम यहाँ नीलम वैली में जो ये नदी है यहाँ पर हम रुके, ये नज़ारा देखा। और यहाँ पर मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पहली पहली बार मैं ऐसा इतना लंबा सफ़र कर रही थी। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम फिर आगे बढ़े। ये मुज़फ़्फ़राबाद है। मुज़फ़्फ़राबाद के रास्ते को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। ये नज़ारा काबिल तारीफ़ था, काबिल देखने के लिए था। बहुत बहुत प्यारा नज़ारा था यहाँ पर। थोड़ी देर रुकने के बाद हम फिर आगे बढ़े। ये ख़तरनाक रास्ते को देख देख कर मज़ा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। फिर हम पहुँचे बालाकोट, ये हमारा होटल है पामीर कॉन्टिनेंटल। यह बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर हम लोग रुके, थोड़ी देर रेस्ट की, फिर आए नीचे होटल में खाना खाने। मैं सबसे पहले ये साइड में ये जो नज़ारे देख रही थी, ख़तरनाक तो थी लेकिन मज़ा भी आ रहा था। फिर हमने ऑर्डर की खाना, कढ़ाई और टिक्का, सैलड, रायता और गरम गरम नान। बहुत मज़ा आया, पूरे दिन के भूखे थे और अच्छे से हम लोगों ने खाना खाया। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम लोग, मौसम भी बहुत प्यारा था। अगली सुबह हम लोग उठे, सबसे पहले मैंने ये नज़ारा एंजॉय किया, बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये। इससे फिर हम गाड़ी में बैठे और फिर हम आगे बढ़े अपने इस सफ़र को कंटिन्यू करने। हमने सोचा जहाँ हमने डिनर किया तो नाश्ता कहीं और कर लेंगे। यहाँ हम होटल ढूंढ रहे थे नाश्ता करने के लिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद फिर हमें मिला ये प्यारा सा रेस्टोरेंट। यहाँ नीचे जाकर जो टेबल इन लोगों ने लगाई है, तो यहाँ पर जो पानी ऊपर पहाड़ से गिर रहा है, ये इतना खूबसूरत लग रहा था। तो हस्बैंड ने कहा यहीं पर बैठते, तो मैं थोड़ी देर डर रही थी क्योंकि हादसों का मैंने इतना सुना था। फिर कहा चलो ठीक है हम लोग बैठते हैं, अभी फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं था, बारिशें नहीं थी। तो यहाँ हम बैठ के हमने एंजॉय की, मैंने वीडियोस बनाई, हस्बैंड ने बनाई। फिर हमारा नाश्ता आ गया और हमने किया नाश्ता। बहुत मज़ेदार नाश्ता था और चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ पर। नाश्ता करने के बाद हम दोबारा से फ़ोटो शोटोज़ ली हम लोगों ने, बच्चों ने एंजॉय की, तो ये वीडियोस ली हम लोगों ने। और बच्चों ने वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम लेकर के, वॉशरूम का तो यहाँ कहीं मसला नहीं है, कदम कदम पे आपको जहाँ जाना होता है आपको वॉशरूम्स मिल जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर हम आगे बढ़े अपने सफ़र में और यहाँ पर एक स्पॉट आया जहाँ पर अपनी गाड़ियाँ छोड़कर आप दूसरी ये जीपें वगैरह लेकर ऊपर के पहाड़ के इलाके में जा सकते हैं। जहाँ मैंने मना कर दिया, बच्चे साथ थे तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मैंने बहुत सेफ्टी वाला सिंपल सा सफ़र करना था। तो मैंने कहा नहीं, हमें ऊपर नहीं जाना। तो हम आगे बढ़े अपने सफ़र में। बाय द वे ये इलाका है कागान का। कागान के इलाके और गर्मी को एंजॉय करते और हम पहुँचे नारान। नारान में और कागान में 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन वहाँ कागान में मौसम गर्म है और जहाँ नारान में आप पहुँचते ही आपको ठंडक महसूस होगी। रास्ते तो बहुत खूबसूरत है, हम इंजॉय कर के हम लोग हर स्पॉट पे रुक के, यहाँ पर हमने रुक कर चाय पी। यहाँ मछलियाँ थी ऑन स्पॉट, जिनको खानी होती है निकाल कर ये फ्राई करते हैं मसाला वसाला लगा के। बहुत खूबसूरत सी जगह थी, चाय भी बहुत अच्छी थी, बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। बहरहाल हम लोग आगे बढ़े अपने सफ़र में और यहाँ पर हर जगह पर हम लोगों ने अच्छे वीडियोस ली क्योंकि नज़ारा हर जगह पे बहुत प्यारा सा था। हर होटल पे आप रुकेंगे तो आपको खूबसूरत से नज़ारे मिलेंगे। बहरहाल हम लोग आगे बढ़े और अपने सफ़र में, और एक और स्पॉट हमें आगे मिला और यहाँ पर पहाड़ से
जो बर्फ़ का पानी है वो पिघल के नीचे आ रहा था। पूरे रोड पर ये पानी आपको बर्फ़ का दिख रहा है। नीचे होटल है, यहाँ पर टेबल शेबल लगाई है, खाने वाने भी मिलते हैं, लेकिन हमें भूख ज़्यादा नहीं थी तो हमने सोचा बच्चों के लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर करेंगे। तो बच्चों ने भी हामी भरी, तो हम लोगों ने वेट किया। बच्चे यहाँ पानी से खेल रहे थे तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी खाया, बच्चों ने भी खाया। फिर यहाँ पर फ़ोटोज़ लिए। कोई ऐसी लोकेशन हमने नहीं छोड़ी जहाँ हमने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं बनाई। फिर हम लोग नारान पहुँचे। ये खूबसूरत सा इलाका नारान का है। ये हमारा होटल है जहाँ पर हम रुके थे। बहुत प्यारा, बहुत सफाई पसंद होटल है। पूरे नारान में आपको हर चीज़ साफ़ सुथरा मिलेगा। ये बाहर का ये नज़ारा है होटल के बाहर, ये जो पानी है और ये खूबसूरत से पहाड़ है, दिलकश बहुत प्यारा मंजर है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकले पैदल मार्केट को देखने, कुछ एक्सप्लोर करने, कुछ चीज़ें लेने। बहुत सारी प्यारी चीज़ें थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थी, बहुत सारे बैग्स वगैरह थे, बच्चों की चीज़ें थी, बड़ों की चीज़ें थी, जैकेट्स थे, ये जो टोपियाँ वगैरह थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग आए होटल, रेस्ट किया। दोबारा से हम लोग हमें खाना खाने बाहर निकलना था, तो हम गए एक अच्छे से होटल खाना खाने। तो हमने यहाँ टिक्का ऑर्डर की और साथ में सब्जी और ये साथ में था नान। तो पेट भर के और मैंने तो ओवर ही खाया क्योंकि सब्जी बहुत ज़बरदस्त थी। हमने बहुत इन्जॉय किया खाना। ये होटल है बट कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त है, इनका बहुत ज़्यादा रश होती है। उसके बाद हमने खाई गुलाब जामुन, बहुत हम सब का फेवरेट है, हस्बैंड का, बच्चों का, मेरा। तो उसके अगले दिन हम लोग दोबारा से निकले। ये नारायण से हम लोग जा रहे थे बाबूसर टॉप। तो बच्चों को जैकेट शैकेट पहनाई। सब ने कहा कि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है, बहुत ठंड है। तो हम लोग यहाँ से निकले और नज़ारे यहाँ से नारायण से बाबूसर टॉप तक इतनी खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे कि आपको कहीं और शायद मिले ही ना। जहाँ मैंने देखे हैं जब एक पूरे ट्रिप में, सबसे बेहतरीन जगह है, बहुत प्यारे नज़ारे। सबसे पहले हम लोग रुके नाश्ता करने यहाँ ये पराठा और ये एग जो इन लोगों ने बनाई थी बहुत ज़बरदस्त। और सामने ये नज़ारा, आपको अगर भूख ना भी लगे तब भी आपको भूख लगेगी और ज़बरदस्त खाना खाओगे। नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर दोबारा से गए अपने सफ़र को कंटिन्यू करने। सबसे पहले हम लोग रुके लुलुसर झील। ये लुलुसर झील में बहुत प्यारा नज़ारा है, लेकिन मैं नीचे नहीं गई। बहुत सारे लोग नीचे जाके फ़ोटोज़ ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यहीं ऊपर से लेकर हम लोग को जितने फ़ोटोज़ लेने यहीं ऊपर ले लो, नीचे किसी को नहीं जाना। फिर हम लोग आए बाबूसर टॉप। यहाँ कोई बर्फ़बारी नहीं थी, जो हमने सोचा उसके बिल्कुल उलट हो गया। हम आधे घंटे में ही वापस निकले। जस्ट फ़ोटोज़ हस्बैंड ने ली, कुछ बच्चों ने ली। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के हस्बैंड को देख रहे थे किस तरह वो अपने फ़ोटोज़ ले रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम वापस चलते हैं। रास्ते में हमें ये बर्फ़ दिखी तो सोचा बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। थोड़ी देर यहाँ पर रुके, बच्चों ने इंजॉय किए, हमने भी इंजॉय किए। फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइव बर्फ़ देखी। तो उसके बाद यहाँ पर आए हम लोग चाय पीने। और यहाँ पर हर जगह आपको ऐसे नज़ारे तो मिलेंगे ही, हर जगह आपको बेहतर से बेहतरीन आपको मिलेंगे। मैं क्या ही बोलूँ, कोई नज़ारा ख़राब नहीं है। तो बच्चों ने भी, यहाँ झूले वगैरह थे, बच्चों ने इंजॉय की और मैंने नज़ारे इंजॉय किए और खूब सारे फ़ोटोज़ लिए। फिर वहाँ से निकले तो एक और स्पॉट पर आ गए। यहाँ पर हस्बैंड ने कहा कि पानी के उस पार जाना है। तो मैं तो डर रही थी, छोटी वाली गाड़ी में सो रही थी, बड़ी वाली को लेकर हस्बैंड आगे गए और मैं संभल कर अकेली जा रही थी उनके पीछे दूसरे साइड से, है ना, क्योंकि बहुत डर लग रहा था। वहाँ से निकलने के बाद एक और स्पॉट पर आ गए, यहाँ घोड़े दिखे। तो बड़ी वाली इनको बैठना था, तो उनको बिठाने के बाद वहाँ एंजॉय करा कर फिर हम लोग होटल पे रुके। खाना शाना का यहाँ कढ़ाई ऑर्डर की हम हस्बैंड को, और मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन बारिश हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी तो हमने भी खाना खाया और फिर बच्चों ने जंपिंग एंजॉय की। उसके बाद हम लोग वापस आए होटल और सोचा हम लोग दोबारा से रात को निकलेंगे, लेकिन ऐसी बारिश हुई कि हम निकल नहीं पाए और खाना भी होटल में खाया। उसके अगले दिन हम लोग निकले वापसी के लिए इस्लामाबाद। तो यहाँ पर हम लोगों ने रास्ते में रुके, ये आखिरी हमारा नाश्ता था नारायण में। तो यहाँ हमने नाश्ता किया और हम लोग फिर निकले अपने सफ़र में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ मानसेरा में हम लोग रुके थे, बहुत प्यारी जगह थी, बहुत अच्छा नज़ारा था। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर हम आए नतिया गली। नतिया गली में भी हमें रुकना था। तो नतिया गली में जैसे हम पहुँचे तो थोड़ी देर रेस्ट के बाद हम लोग निकले मार्केट एक्सप्लोर करने, कुछ चीज़ें ली। फिर दोबारा हम लोग आए होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो खाना ऑर्डर किया और हमने खाया खाना हमारे ड्राइवर के रिकमेंडेशन पे। उन्होंने कहा था कि चोचा ऑर्डर करें।
और जैसा पिक्चर में था उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। लेकिन हमें भूख लगी थी तो हमने पेट भर के खाना खाया, और इसकी बेहुरमती करना बुरी बात है, जो अल्लाह दे वो खा ले। फिर हमने थोड़ी देर चहलकदमी की यहाँ पर गैलरी में, और बच्चों ने एंजॉय की। सोचा जो खाया वो हज़म भी करना है। बहुत ठंड हो रखी थी रात को यहाँ पर, बारिशें तो स्टार्ट थी जब हम एबटाबाद में इंटर कर चुके थे। उसके अगले सुबह बच्चों को रेडी किया तो बच्चों ने आवाज़ दी कि बंदर आ चुके हैं साइड के होटल पे। तो यहाँ मैंने बंदर को हम लोगों ने देखा। पूरा होटल भरा था, होटल की छत हमारे, इनफैक्ट हमारे होटल में भी सब आ गए थे, और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इनको देखने के लिए। मैंने सोचा चलो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चे खुश हो गए तो यही बहुत है। फिर यहाँ से निकले हम लोग अपने रिटर्न के सफ़र में, और यहाँ सबसे पहले हम लोग रुके कश्मीर पॉइंट पे। ये पूरा कश्मीर आप लोगों को आगे दिख रहा है, जो कश्मीर के पहाड़ हैं, यहाँ से फुल पॉइंट आपको दिख जाएगा। फिर हम लोग सबसे बेस्ट नाश्ता हम नतिया गली पे रुके। यहाँ पर हम लोगों ने खाया पाया बहुत मज़ेदार, और बच्चों के लिए ऑर्डर की एग, बहुत यमी था। सबसे बेस्ट नाश्ता था हमारा नतिया गली में। तो पेट भर के हम लोगों ने खाया। फिर हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद। होटल में जाने से पहले हम लोग गए पार्क, सोचा बच्चों को एंजॉय कराते हैं यहाँ पार्क में। तो उसके बाद बच्चों ने यहाँ खूब एंजॉय किया, और मुझे यहाँ गोलगप्पे दिखे और सोचा गोलगप्पे ट्राई करूँ। इस्लामाबाद आई हूँ तो ये कुछ ना कुछ तो ट्राई करना बनता है। और यहाँ थोड़ी बहुत हमने चीज़ें खा ली, और तक भी बहुत गए थे, लेकिन सोचा बच्चे एंजॉय करें तो बच्चों के लिए हम लोग आए हैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, किस्मत की बात है। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को थोड़ी देर एंजॉय कराते हैं। तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत प्यारे और बहुत साफ़ सुथरा, मेन चीज़ यही है। उसके बाद हम लोग आए होटल, और मैं थकी हारी, और हम लोग बच्चों को सुला कर, और मैं भी अच्छा खासा सो गई। रात को उठी, भूख लगी थी तो हम लोग गए होटल खाना खाने, और हमने ऑर्डर की जिंगर बर्गर्स। हस्बैंड ने, बच्चों ने, हम सब ने, और पेट भर के हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग एक और होटल पे गए थे जो हमारे होटल के करीब था। यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी सी चाय ऑर्डर की। फिर अगली सुबह हम इसी होटल में आके हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि इसकी चाय बहुत अच्छी थी। एक पराठा ऑर्डर किया और साथ में आलू का पराठा। पेट भर के हम लोगों ने किया नाश्ता। फिर हम लोग गए अपनी डेस्टिनेशन पे, हम लोग जहाँ जा रहे थे बस स्टेशन। यहाँ डाइवो बस स्टॉप पर हम लोग गए थे एक्सप्रेस पे। यहाँ हम वेट कर रहे थे, हमारी बस अभी तक आई नहीं थी। हम लोग 2 बजे पहुँच गए थे, लेकिन अभी तक बस का इंतज़ार ही कर रहे थे। पूरा वेटिंग रूम खाली हो चुका था, सिर्फ हम ही बाकी रह गए थे, और बच्चे स्नैक एंजॉय कर रहे थे, और हस्बैंड बाहर खड़े थे। फिर हमारी बस आ गई और हम लोग यहाँ बैठ गए, और बच्चों टीवी एंजॉय कर रहे थे, कार्टून देख रहे थे, और मैं बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि अभी भी बारिशें हो रही थी। हर स्टॉप पर हम लोग बाहर निकले थे, क्योंकि बैठ बैठ कर हम बहुत थक चुके थे। रेल में हमें 25 घंटे लगे थे, और यहाँ 30 घंटे हमारा सफ़र बन गया था, और अच्छा खासा लंबा सफ़र था, और बच्चों के साथ बहुत थके थे। बस इंतज़ार तक कब कराची आएगी और कब हम अपने घर के करीब हो गए, तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि बहुत जल्दी कराची आएगा और हम अपने घर जाएंगे। और इसके सारे व्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो काइंडली वॉच देम एंड विजिट माई चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।